जब अल्लाह आने की तौफीक दे दें, आदाब की रियायत करते हुए अल्लाह के घर में आए, खामोशी के साथ बैठे, कुरान पढ़ना हो कुरान पढ़ें, जिक्र करना हो जिक्र करें, नमाज़ पढ़ना हो तो नमाज़ पढ़ें। यहाँ आकर शोर मचाना, आपस की बातें करना, ये अच्छी बात है। इसलिए जब भी अल्लाह मौका दे दे, मस्जिद अल्लाह का घर है, ये कोई अपना मकान नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि दुनिया के अंदर जितनी जगह हैं, सारी जगहों में सबसे महबूब जगह अल्लाह के नज़दीक मस्जिद है। अल्लाह के नज़दीक सारी जगहों में से सबसे बुरी जगह बाज़ार है, इसलिए कि मस्जिद के अंदर फरिश्तों का माहौल है, अल्लाह की ख़ास रहमत का नुज़ूल होता है, और बाहर शैतानों का अड्डा है, खुराफातें हैं, शोर है, हंगामा है, और अल्लाह की मर्ज़ियात के ख़िलाफ़ के मुज़ाकरे हैं, बातें हैं सब। इसलिए बाहर आदमी जाएगा तो उसका दीन का नुकसान होगा, और मस्जिद में आएगा तो फिर दीन के एतबार से तरक्की होगी। इसलिए बाज़ार में शोर है, मस्जिद में शोर नहीं है। इसलिए जब आए तो खामोशी के साथ आए, जो जिस अमल करने के लिए आए हैं वो अमल पूरा करके खामोशी के साथ सुन्नत तरीक़े से आए, सुन्नत तरीक़े से बाहर निकल जाए। यह आदत बनाए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। देखो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, अभी कारगुजारी हुई है। ये जो अमाल है, मस्जिद के अमाल बड़े मुबारक अमाल हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमारी और आपकी सारी इंसानियत की हिदायत का वादा इन अमाल में रखा है। रोज़ाना का मशवरा है, रोज़ाना की मुलाकातें हैं, रोज़ाना की तालीम है, और इसी तरीक़े से रोज़ाना घर की तालीम। ये अमाल ऐसे हैं जिन अमाल में लगने के बाद अल्लाह ईमान को बनाएंगे, और जब अंदर का ईमान कवी होगा तो फिर हम सबके लिए गुनाहों से बचना आसान, बुराइयों से बचना आसान होगा, और अल्लाह की इताअत पर चलना आसान हो जाएगा। आज जब मुसलमान ने ईमान की मेहनत छोड़ दी और ईमान की मेहनत से दूर हो गए, तो फिर अल्लाह के अहकामात पर चलना मुश्किल हो गया। हर एक इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ियात पर चल रहा है। हालांकि देखो, अपनी मर्ज़ियात पर चलने में कामयाबी का वादा नहीं है। अल्लाह ने पहले भी कामयाब किया उन लोगों को जिन लोगों ने अल्लाह के नबियों की बात को माना। कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर मखलूक़ात पैदा फरमाई, इंसानों को पैदा फरमाया, इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। जिस इंसान ने अपने वक्त के नबी की बात को मान लिया, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया, और जिन्होंने बात नहीं मानी, अल्लाह ने उनको नाकामयाब किया। मेरे प्यारो, ये सिलसिला बहुत लंबा चला, और आकाए नामदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबियों का सिलसिला अल्लाह ने मौकूफ़ कर दिया, बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। फिर भी अल्लाह तबारक तआला ने सारी इंसानियत पर तर्ज खाया कि ऐसा ना हो कि यह सारी इंसानियत भटक जाए, बहक जाए, जहन्नम की तरफ चल दे। उसको होशियार करने के लिए अल्लाह ने ईमान वालों पर ईमान वालों की जिम्मेदारी डाल दी। अब जो ईमान वाले यहाँ आ रहे हैं अल्लाह के घर में, जो मस्जिद में आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको हमें होशियार करना है, उनको हमें मुतवज्जे करना, उनको हमें दावत देना, उनको हमें बुलाना है जो अल्लाह के घर में नहीं आ पा रहे। इसलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी डाल दी है ईमान वालों की, ईमान वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है। बुलाएंगे वही जो यहाँ आ रहे हैं। अब कोई आदमी यहाँ आ ही नहीं रहा, वो दूसरे को क्या बुलाएगा? वो कहेगा अगर हम बुलाने के लिए जाएंगे तो आदमी उल्टा जवाब देगा, कहेगा अपने आप तो एको मरतबा नजर नहीं आते और हमको आएंगे बुलाने के लिए। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? जो अल्लाह के घर में आ रहे। वरना तो मेरे प्यारो, हर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, मौत तक का मौका दिया है। जैसा कि जुमे से पहले बातचीत आई कि मौत तक का अल्लाह ने मौका दिया है हमको और आपको। अगर ये वक्त हमने गुजार दिया
तो फिर मरने के बाद आदमी रोएगा, ये पानी के आंसू खत्म, खून के आंसू निकलेंगे, फिर भी अल्लाह को तरस नहीं आएगा। वहां का रोना कोई काम नहीं देगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मरने के बाद आदमी तमन्ना करेगा कि हमें बहुत सारा माल मिल जाए और ये माल हम अल्लाह को दे दें और अल्लाह अपने अजाब से बचा दे। फरमाया ऐसा नहीं होगा। फिर अल्लाह ने खुद फरमाया कि कोई इंसान ऐसा है जिसको दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है, ये पूरी दुनिया और इसके बराबर 10 गुनी और दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया का मालूम मता किसी को दे दिया जाए और वो पूरा का पूरा सामान और 10 गुना ये सामान अल्लाह को दे फिदिया में और के या अल्लाह ये ले लो और जहन्नम के अजाब से बचा दो, जहन्नम के अजाब से बचा दो। लेकिन फरमाया कि अब क़यामत के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला किसी की कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए अल्लाह की यह अजाब उससे छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह ने ये मौका दिया है, बहुत कीमती वक्त है जिसको आज हम गवा रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे समझ में आ रहा है वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि मेरे प्यारों, ये गफलत अगर यूं ही हम जिंदगी गुजारते रहे जैसा कि हमारी जिंदगी गुजर रही है, खाने पीने में, ओढ़ने में और बस दुनिया की लज्जात हासिल करने में हमने अपने आप को लगा दिया, उसी में पड़ गए, खबर को भूल गए, हिसाब किताब को भूल गए, पुलसरात को भूल गए। अल्लाह अपने सामने हर एक बंदे को खड़ा करेंगे, 5 सवाल करेंगे, उसको भूल गए हम। और यूं ही हमारी जिंदगी चल रही है। अगर इसी गफलत में जिंदगी गुजारते गुजारते हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाए तो फिर बताओ क्या हाल होगा? कोई बचाव का सामान और कुछ नसीब होगा? इसीलिए ये जो कीमती है, ये जिंदगी है, अल्लाह ने बहुत कीमती जिंदगी दी। दुनिया का ये मौका है, बहुत कीमती मौका है ये। यही हम जो चाहे बना ले, यही जो चाहे कर ले। फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोएंगे वो काटेंगे वहां। अच्छा बोएंगे तो अच्छा अजर मिलेगा, बुराई पर चलेंगे तो बुरा अजर मिलेगा। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। आज हम सब अपने बारे में सोचें, कितना हम मस्जिद में आ रहे हैं, कितना नमाज पढ़ रहे हैं, कितना कुरान पढ़ रहे हैं, कितना तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कितना अल्लाह को याद कर रहे हैं। जुमे में आ गए, बस अब हफ्ता भर की छुट्टी, हफ्ता भर के लिए हम अब कौन है क्या कहें। अब हमारा हफ्ता भर ऐसा अमल जैसे गैर मुस्लिमों का अमल, कि न टोपी है न दाढ़ी है, लिबास गैरों जैसा, चलना गैरों जैसा, कारोबार गैरों जैसा, पूरा अमल गैर मुस्लिमों की तरीके से हमारा है। लग रहा जुमे के दिन ही हम मुसलमान होते हैं। जुमे की नमाज पढ़ के अब एक हफ्ता के लिए सोचो जरा, गौर करो कि जुमे के दिन ही क्या हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं? जुमे के दिन ही हम खाना खा रहे हैं, जुमे के दिन ही हम पानी पी रहे हैं, जुमे के दिन ही अल्लाह की नेमतें जो पूरी दुनिया के अंदर बिखरी हुई हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे हफ्ता भर इस्तेमाल नहीं करते क्या? बता, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हक यह है कि हम यहाँ आए, अल्लाह के सामने झुके आकर, अल्लाह के दरबार में आए, अल्लाह से मांगे आकर, न भूले बैठे। लेकिन हमारा क्या हाल, गौर करें क्या हाल है यार। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया के अंदर मेहनत है, कोशिश है कि ये सब गफलत हमारी दूर हो जाए, हम होश में आ जाएं। इसीलिए बाकायदा हर गांव गांव, ठिये ठिये, मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके मुसलमानों को जमा किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आ जाओ, ऐसा ना हो